पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि प्रभु को कैसे हाथी कह सकते, प्रभु कैसे हाथी कहने योग्य बनते हैं। घर के बाहर जैसे हाथी आता है मयूर भाई, तो हम सब क्या करते हैं, बच्चे से लेकर के बड़े तक बाहर जाकर के देखते हैं। बाहर हाथी आता है तो सबको अच्छा लगता है, नहीं? बच्चे भी देखते हैं, बड़े लोग अंदर बैठे नहीं होते, तब बाहर हाथी आता है तो बच्चों के पीछे पीछे आ जाते हैं और देखने लग जाते हैं, अच्छा लगता है सबको। प्रभु इसलिए हाथी है कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको अच्छे लगते, सब दर्शन करते मंदिर में अथवा घर पे। प्रभु हाथी की तरह सबको अच्छे लगते हैं, वो एक बात है। हाथी जो है स्वच्छंद पूर्वक घूमता फिरता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। भगवान जो है ऐसा स्वतंत्र है तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकते। अवाज्ञानादर, किसी से बातचीत करने की, किसी को आदर देने की कोई जरूरत ही नहीं है भगवान को। हाथी की तरह अपने हिसाब से घूमता फिरता है। हाथी के ऊपर आपको बैठना है तो आप क्या करते हैं, वो जो हाथी को संभालता है, क्या बोलते हैं, माहौट बोलते हैं ना, वो महावत के पास जाकर के हम बोलते हैं कि लो 50 रुपया हमको ऊपर बिठा दो। हाथी क्या करता है, अपने ही पांव दिखाता है, तब उसमें चढ़ करके ऊपर बैठना होता है, उसमें चढ़ करके ऊपर बैठना होता है। जो महावत है हमारे परांकुश स्वामी जी महाराज, वो जो बोलते हैं, वो प्रभु जो हाथी है वो सुनते हैं और प्रभु अपने ही पांव दिखाता है। इसका मतलब यह है कि अपने चरणारविंदों के समान आचार्यों को दिखाते हैं, आचार्यों को पकड़ करके प्रभु के गोद में हम बैठ पाते। यहां से कोई भी वैकुंठ जाते हैं मुक्त हो करके तो प्रभु के गोद में बैठते हैं, वहां ये भाग्य मिलता है। वहां जो मुक्त होकर के वहां पहुंचता है, मुक्ति को पाता है, वो भगवान के गोद में बैठ जाता है। इस तरह शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है, उपनिषदों में इस तरह वर्णन है। तो हाथी के ऊपर बैठना है तो हाथी के पांव पकड़ के ही चढ़ना होगा। पांव के सदृश भगवान के चरणारविंदों के समान आचार्यों को पकड़ करके भगवान तक पहुंचना है, और कोई रास्ता है ही नहीं इसमें। साक्षान् नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्र पाणिना। भगवान शस्त्र पाणी कहे जाते, हाथों में आयुध तो रखते हैं। आचार्य जो है शास्त्र पाणी कहे जाते। भगवान शस्त्र पाणी, शस्त्रों से सुधारने की कोशिश की, हुआ नहीं तो आचार्यों को भेजा, शास्त्रों से सुधारने की कोशिश की, इतना ही फर्क है। शास्त्रों से हम लोगों को सुधारने की कोशिश किया तो सफल पाए प्रभु, शस्त्रों से नहीं हुआ, शस्त्रों से असफल हुए। आचार्य बनकर के प्रभु स्वयं आए और उपदेशों द्वारा सबको सुधारे तो सफलता को पाए प्रभु। तो हाथी और भगवान, इन दोनों के बीच में ऐसे अनेक विषय ऐसा है कि मिलता जुलता है। तो कन्हैया एक हाथी जैसे,